नमस्कार, 3 का तर्कश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से आ रही है, जहां रांझी थाना क्षेत्र के आमानाला में कुएं में सफाई के दौरान भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कुएं में और हैंड ग्रेनेड होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार जांच भी हो रही है। हालांकि इससे पहले पवन पटेल संवाददाता जब जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि 6 फैक्ट्री जो है वो जबलपुर में है और यहाँ पर जो सेना के जवान हैं, यहाँ उनसे जुड़े जो उपकरण हैं वो बनते हैं, इस तरह के ग्रेनेड्स बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रिहायशी इलाके के कुएं में हैंड ग्रेनेड कहां से आए, कौन बना रहा है और कौन लाकर यहां पर हैंड ग्रेनेड भारी मात्रा में रख रहा है। हालांकि जब सफाई की जा रही थी कुएं की, तब पता चला कि यहां भारी मात्रा में जो हैंड ग्रेनेड हैं वो पड़े हुए हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच की जा रही है। आसपास के लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं से भी जो है लापरवाही एक तरह से हो सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसमें जांच हो और ये पता कर सके कि आखिर कहां से आए इतने हैंड ग्रेनेड। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 हो, बल्कि भारी मात्रा में इस कुएं से हैंड ग्रेनेड मिले हैं। थाना रांझी अंतर्गत भगत सिंह वार्ड आमानाला में एक कुएं की सफाई नगर निगम प्रशासन और संबंधित पार्षद जी के द्वारा करवाया जा रहा था। वहाँ पर सफाई के दौरान जो आर्मी के पुराने यूज्ड कारतूस, जो इस्तेमाल किए हुए कारतूस तथा एक हैंड ग्रेनेड मिला है। चूँकि ये एरिया आर्मी से संबंधित है और पास में ही है, तो उस तरह से संभावना है कि वहाँ पर आ गए हों। अन्यथा ये जो कबाड़ी वगैरह घूमते रहते हैं या फिर अन्य बच्चे वगैरह घूमते रहते हैं, उनके द्वारा भी उनको उठा के वहाँ पर फेंका गया हो। ये काफ़ी समय पुराना है और कोई भी जो आर्म्स एम्युनिशन है वो एक्टिव नहीं है, यूज्ड किया हुआ उनके खोखे हैं। रायपुर की, जहां वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने सनातन बोर्ड को बनाने की मांग की है। सलीम राज ने कहा कि जैसे वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमानों को फायदा है, उसी तरह सनातन बोर्ड से गरीब हिंदुओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने पीएम और गृह मंत्री को जल्द पत्र लिखने की बात भी कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज और उन्होंने सनातन बोर्ड बनाने की अब मांग कर दी है। उनका यह कहना है कि जैसे वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, तो उसी तरह हिंदुओं को भी फायदा मिलेगा। गरीब उसी प्रकार एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फायदे वाला रहेगा। दूसरा, आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ नहीं रहे। एक धर्मस्व विभाग बहुत बड़ा होता है, वो ध्यान नहीं दे पाता। एक सनातन बोर्ड बनने से पूरी जो मंदिर मठ की जगह है उसकी देख रेख होंगी और प्रॉपर व्यवस्था हो पाएंगी। उससे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपने सलीम राज का क्या कहना था, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि इससे हिंदुओं को फायदा होगा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, सलीम राज जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड की तरह ही, माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, ताकि जितने भी सनातनी हैं उन्हें इसका फायदा हो सके, हिंदुओं को इसका फायदा मिल सके। ये बिल्कुल देखिए, वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, उन्होंने इस तरह के सनातन बोर्ड बनाए जाने की जो पैरवी की है और उन्होंने मांग भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसे लेकर के पत्र भी लिखेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड गठन के बाद अब इस तरह से जो सनातन बोर्ड गठन की मांग है वो उठने लगी है। और ये मांग जो वक्फ बोर्ड के, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने की है। उन्होंने ये भी दलील दी है, ये भी कहा है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के गठन होने के बाद जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी शिक्षा के साथ साथ उनका जो फायदा है वो हो रहा है। तो वैसे भी धर्मस्व विभाग एक बड़ा विभाग होता है। हिंदुओं के जो धर्मस्व विभाग होते हैं इसमें सभी समाहित होते हैं, तो वो बड़ा होता है। तो इसलिए जब जो सनातन बोर्ड का गठन होगा तो जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उन्हें देख रेख करने में आसानी होगी, आम लोगों को फायदा होगा। तो एक जो सलीम राय है, डॉक्टर सलीम राय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनके इस बयान को काफ़ी अहम कहा जा सकता है। जी
बिल्कुल। और अब उनके बयान को किस तरीके से लिया जाता है ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने बड़ी बात तो ये कही कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखेंगे और इसको लेकर मांग करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। मुस्लिम गांव की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान पर अब मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तौकीर निजामी ने कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर नफरती बयान देने के आरोप लगाए हैं। मुस्लिम स्कॉलर का कहना था कि कांग्रेस के बयान से बीजेपी को फायदा होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो कांग्रेस नफरत की राजनीति को बंद करे, क्योंकि कांग्रेस जो भी नफरत की राजनीति करती है उसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसी तरह की ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे देश में नफरत फैलती है। इस तरह के बयान कांग्रेस को नहीं देना चाहिए।